कम होगा, तुमका नहीं सो कम होगा यार। एक स्टे पे ही खड़ा कर और खाइए जाकर सो जाइए। सर ये DRL होटल्स एंड बैंकेट्स है। ये आपका शेखपुरा मोड़ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, बाबा चौक के बगल में है, लालवा मार्केट के बगल में है। एक्चुअली इसको खोलने के पीछे कुछ रीज़न था, कुछ विजन था। सबसे पहला रीज़न ये था कि हम इस इलाके में 20-25 साल से रह रहे हैं। तो जब से हम ग्रो किए तो जो हमने कमियाँ देखा, क्या होता है कि कहीं पर रेस्टोरेंट तो है पर वहाँ कैफ़े नहीं है, वहाँ कैफ़े है तो वहाँ मैरिज हॉल नहीं है, मैरिज हॉल है तो वहाँ रूम नहीं है। तो हमने एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग चीज़ देने का कोशिश किया। यहाँ पे क्या क्या है पहले समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कैफ़े है, काफ़ी बड़ा एरिया में है। उसमें हमने एक स्पेशल फीचर्स दिया है जो पूरे पटना में किसी के पास नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ खाने के लिए आए या फ्रेंड्स आए, उनके साथ कुछ बच्चे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हस्बैंड खा पाता है, वाइफ खाना नहीं खा पाती है, बच्चे में उलझी रहती है। या अगर वाइफ इंटरटेन हो गई, वो अच्छे से खाई, तो हस्बैंड बेचारेगा। तो हमने एक फीचर दिया है कि सामने में एक बड़ा सा एरिया है करीब 2000 स्क्वायर फीट में, जहां बच्चे फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, ट्राईसाइकिल है, जीप है, जहां पे घूमते रहेंगे। और हमारे पास एक कैप्टन है लेडी, जो उन लोग बच्चे को सर्विस देगी, हस्बैंड वाइफ आराम से एंजॉय करें। सबसे पहले कैफे इतना अच्छा बना हुआ है कि आप शाम के टाइम में पूरा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। साथ में एक रेस्टोरेंट है। अब बात करते हैं बैंकेट हॉल्स का। तो हमारे पास 20 AC रूम्स हैं, सब लग्जेरियस रूम्स हैं, आपको एकदम स्टार होटल का फीलिंग देगा। इसके साथ 3 बैंकेट है, एक 50 से 100 आदमी के बीच में, आप उसमें बर्थडे कर सकते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह। एक ये हॉल अभी आप देख रहे हैं, इसमें 100 से 200 आदमी की कैपेसिटी है। सीटिंग एरिया अलग है, डाइनिंग एरिया अलग है। अगर खाना पीना खा रहे हैं तो उसकी गंदगी इस तरफ नहीं आएगी। तो ये 200 आदमी के कैपेसिटी तक का है। उसके बाद हमारा रूफ टॉप कैफे में गार्डन फीलिंग का मिलेगा, वो रूफ टॉप में है, इसको स्काई टेरेस हम लोगों ने नाम दिया है। वहाँ पर आप 300 आदमी तक का पार्टी कर सकते हैं। आप चाहे कुछ भी करें, बर्थडे करें, एनिवर्सरी करें, एंगेजमेंट करें, शादी करें, तो यहाँ पे हर तरह का। यहाँ पे ज़्यादातर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं। क्यों? हल्दी के लिए अलग हॉल है, मेहंदी के लिए अलग हॉल है, मरवा के लिए अलग हॉल है, एंगेजमेंट के लिए अलग हॉल है, तिलक के लिए अलग हॉल है, और शादी के लिए अलग जगह। तो एक ही बिल्डिंग में जब आदमी फोटो शूट करता है तो दुनिया को लगेगा कि आप अलग अलग जगह अलग अलग फंक्शन कराएं। प्रैक्टिकल क्या है? एक ही जगह। पार्किंग एरिया मेरे पास अपना खुद का है, कोई दिक्कत नहीं है। 30-40 आदमी के गाड़ी तक यहाँ आराम से पार्किंग हो जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या फैसिलिटी है। तो बस आपको आना है, आने के बाद आप जो बोलेंगे वो सारा फैसिलिटी मिल जाएगा। बैंकेट है तो खाना पीना तो मिलेगा ही, रहने को मिलेगा ही, रूम्स वगैरह सारा अवेलेबल है। इसके साथ आप चाहेंगे तो डेकोरेशन भी मिलेगा, साउंड भी मिलेगा, सिंगर भी मिलेगा, स्ट्रीट फोटोग्राफी भी मिलेगा, वीडियो फोटोग्राफी भी मिलेगा, वेलकम गर्ल्स मिलेंगी। आप जितनी फैसिलिटी चाहेंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक ऐसा डेस्टिनेशन हमने बनाया है कि आप एक ही छत के नीचे सारा चीज आप अवेल कर सकते हैं। आप 50 आदमी से लेकर 500 आदमी तक का फंक्शन यहाँ पे, हर प्रकार का फंक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। कितने फ्लोर का बिल्डिंग बनाया है आपने? सर ये 4 फ्लोर का है, 3 फ्लोर पे बैंकेट है। और का बात करेंगे तो वो तो देखने की चीज है। हमने मार्केट से करीब करीब 20% कम रेट रखा है, क्योंकि नया शुरुआत किया है। और मेरा मानना ये है कि लोग पहले खाएं, समझें। दाम देख के लोग डर जाते हैं कि भाई यहाँ महंगा होगा। दूसरा बात है बैंकेट का, तो वेज का है 900, 1000 और 1100। ये 3 तरह का है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। नॉन वेज में भी सेम है। नॉन वेज 1000 से शुरू होता है, 1000, 1200, 1100 और 1300 रुपए का, उसमें सब कुछ मिलता है। पहला जो है सिल्वर, उसमें 20 आइटम्स होते हैं, गोल्ड में 30 आइटम्स होते हैं और प्लैटिनम में 40 आइटम्स होते हैं, सब कुछ।
आपने जो डेस्टिनेशन मैरिज का जो बनाया है प्लान कि जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हम चाहते तो हैं कि हम बाहर जाकर शादियाँ करें लेकिन कर नहीं पाते, उनको एक ही छत में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप करा सकते हैं नहीं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर वो जैसे ज़्यादातर हमारी बुकिंग इस तरह से होती है कि लोग अपना तिलक करते हैं, फिर हल्दी भी यहीं करते हैं, फिर मेहंदी भी यहीं करते हैं, संगीत भी यहीं करते हैं, फिर शादी भी यहाँ करते हैं। और अगर लड़का वाला रहता है तो 2 दिन बाद वो रिसेप्शन भी यहीं कराता है। और सब फंक्शन के लिए हम अलग अलग हॉल देते हैं और सबकी डेकोरेशन अलग अलग, तो उनको कहीं और जाने की जरूरत कम नहीं। पैसे में एक ही जगह सारा जुगाड़ा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बंदा पटना के किसी गली में है, किसी होटल में है, इस तरह से। एक बार आपको महाराष्ट्र का फीलिंग मिलेगा, एक बार राजस्थान का मिलेगा, एक बार केरला का मिलेगा, एक बार आपको कश्मीर का फीलिंग मिलेगा। कहाँ से आइडिया आया आपको? सर ऐसा ये फील हमने मिस किया, मतलब पिछले 20-25 साल से जो मैं अपनी जिंदगी जिया हूँ, अपने बच्चों के साथ जाता था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता था, ज्यादातर टाइम मैं तो खा लेता था लेकिन मेरी वाइफ सेक्रीफाइस करती थी, वो बच्चे में उलझी रहती थी। ठीक है, तो मैंने वहां पे बनाने का मेन मकसद ये था कि बच्चा खेले। 1-2 जगह कभी कभी ऐसा हुआ है कि वेटर ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, वो ले लिया गोद में, तो हमने स्पेशली उसके लिए आदमी रख दिया। दूसरा, शादी वगैरह में मैं क्या देखता हूँ, तिलक यहाँ कर रहे हैं, अब लोकेशन दो, संगीत वहां कर रहे हैं, फिर उसकी लोकेशन दो, शादी वहां हो रही है, उसकी लोकेशन दो। अब यहाँ है कि बस आप एक बार आइए, 4 दिन 5 दिन का फंक्शन कीजिए, आराम से निकलिए, और जाते वक्त में हम अच्छे से विदाई भी करते हैं। लोग फिल्मों में देखते थे ग्रीन स्क्रीन का यूज करके, आप छोटा मोटा नहीं, इसको फिल्म सिटी मान सकते हैं। आप आइए, पूरी शादी का शूटिंग अलग अलग जगह करके चले जाइए, पता नहीं चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ, लोग फिल्मों में देखते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से, लेकिन आपने बिल्डिंग में ऐसा बना ही दिया है कि लगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हैं। इसका एक प्लस पॉइंट क्या होता है ना, मान लीजिए कि 30-40 फैमिली आई, अब सबके बच्चे हैं, गार्ड को स्पेशली बताया हुआ है किसी का बच्चा हो 12 साल से कम उम्र का है तो वो अकेले बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, 7 साल बच्चे होते हैं भाई, बच्चे तो बच्चे होते हैं, कृष्ण किए तो चमत्कार, तो हमारे बच्चे करे तो क्या दिक्कत है, तो बाहर नहीं जा सकता। तो बच्चा अगर कहीं भी है तो बिल्डिंग के अंदर ही है ना, कैंपस के अंदर, तो आप मतलब जो लेडीज होती हैं भाई, वो शादी में कौन एंजॉय करता है, बच्चे और लेडीज। तो उनको एंजॉय करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, मेरा बच्चा खाया कि नहीं खाया, और मेरा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित, इसकी पूरी सुविधा रखी जाती है। कहाँ पे है, थोड़ा सा लोकेशन बता। सिर्फ एक बार लोकेशन फिर से आपको समझा देते हैं। ये पटेल नगर और शास्त्री नगर के बीचों बीच है। अगर आप बोरिंग रोड से देखेंगे तो ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है, बेली रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लाल बाबू मार्केट के बगल में है, बाबा चौक के बगल में है, एनर्जी पार्क के बगल में है, ऊर्जा ऑडिटोरियम के बगल में। तो ये अगर यहां से कहें तो 10 मिनट के अंदर आप पटना के तीनों तरफ जा सकते हैं। राजीव नगर के बगल में है, कुर्जी के बगल में, मतलब ये बीचों बीच में।